बरेली में महानगर कॉलोनी में कूड़ा डालने के विवाद पर डीएम ने जांच टीम भेजी, राजस्व टीम ने जांच की। बरेली में महानगर की वीआईपी कॉलोनी में कूड़ा डालने को लेकर मंगलवार को बड़ा मामला सामने आया है। कॉलोनी निवासी सौम्या द्विवेदी सहित अन्य लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। शिकायत पर जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाते हुए तुरंत एक राजस्व टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। शिकायत के बाद राजस्व टीम, स्थानीय पुलिस व प्रदूषण विभाग के अधिकारी मौके पर महानगर कॉलोनी पहुंचे। निरीक्षण में पाया गया कि कॉलोनी के किनारे नदी के पास ग्राम समाज की जमीन पर भारी मात्रा में कूड़ा फेंका जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को दुर्गंध व प्रदूषण की समस्या झेलनी पड़ रही है। कॉलोनी में करीब 1600 घर हैं। आरडब्ल्यूए संस्था घरों से कूड़ा उठाकर वर्षों से इसी स्थान पर डलवाती आ रही है। ग्रामीणों व निवासियों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यहां आगे कूड़ा नहीं डाला जाएगा। निरीक्षण के दौरान दोनों पक्षों से बातचीत कर एक समाधान निकाला गया। तय हुआ कि कॉलोनी के प्रत्येक घर के बाहर बड़े कूड़ेदान रखे जाएंगे, जिनमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग जमा होगा। बाद में इसे शहर के निर्धारित स्थान पर भेजा जाएगा। टीम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कूड़े में आग न लगाई जाए और पूरी जगह की साफ सफाई कराई जाए। आरडब्ल्यूए निदेशक हेमंत शर्मा ने स्वीकार किया कि कूड़े की समस्या लंबी है। उन्होंने कहा कि कॉलोनी को अब तक नगर निगम को हैंडओवर नहीं किया गया है, इसलिए कचरा वर्षों से इसी स्थान पर डालना पड़ता है। उन्होंने आग लगाने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि दीपावली के दौरान पटाखों की वजह से आग लगी होगी। सौम्या द्विवेदी ने आरोप लगाया कि आरडब्ल्यूए संस्था जबरन नदी किनारे कूड़ा डलवा रही है और शिकायत पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपने घरों के पास कूड़ा डालने नहीं देंगे। सौम्या ने प्रदूषण विभाग की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। निरीक्षण में शामिल नायब तहसीलदार विदित कुमार व प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने माना कि नदी किनारे कूड़ा जमा होना गलत है। उन्होंने आरडब्ल्यूए को तुरंत कूड़े की सफाई, अलग अलग कूड़ेदान लगाने और आग न लगाने के कड़े निर्देश दिए। टीम ने बताया कि मामले की दोबारा जांच की जाएगी और अधिकारियों से वार्ता कर समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। कहना यह है कि ये कॉलोनी जब से बनी है तब से बिल्डर ने जो है इसको नगर निगम को हैंडओवर नहीं किया है और इसकी डंपिंग की कोई प्रॉपर व्यवस्था उसने नहीं बना के दी हमको। तो हमारा जो कूड़ा है वो बरसों से यही पड़ता आ रहा है। अब हमारे जो इधर निकटवर्ती निवासी हैं उनकी परेशानी है, तो परेशानी का संज्ञान लेके हमने कोई अधिकारी शहर का ऐसा नहीं छोड़ा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएम, सभी से हम लोगों ने संपर्क किया है कि हमको जो है कहीं जगह दी जाए जो हम अपना कूड़ा यहाँ से निस्तारण करके वहाँ भेज सकें। लेकिन उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। उनका कहना है कि ऐसे हम जगह नगर निगम में नहीं दे सकते, डंपिंग यार्ड में जगह नहीं दे सकते। तो हमारी मजबूरी है, कूड़ा निकलता है, बड़ी कॉलोनी है, तो यहाँ पर जैसा चला रहा है एज इट इज स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ के जो शिकायतकर्ता उनका आरोप है कि इस तरीके की आग लगाई जाती है और गंदगी से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहें? आग लगना खैर गलत है, लेकिन आरडब्ल्यूए की तरफ से कोई ऐसा निर्देश किसी कर्मचारी को नहीं है कि इसमें आग लगाई जाए। आग लगाने के हम भी विरुद्ध हैं। ये अभी जहाँ तक अनुमान है कि दिवाली के कोई पटाखा या ऐसी कोई चीज़ जो है वहाँ पड़ गई जलती हुई, जिसकी वजह से आग पकड़ ली। आज प्रशासनिक अधिकारी आए, उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, क्या कुछ आपके मध्य तय हुआ? अधिकारी जो आए उन्होंने भी स्थिति को देखा। वो उनका भी ये है कि इतनी बड़ी कॉलोनी का कूड़ा तो कहीं ना कहीं पड़ेगा, उनका यही निष्कर्ष है। तो उन्होंने जो अभी समाधान सुझाया है कि हम सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट अगर करें कॉलोनी वाले मिलके और कूड़ा अलग अलग हो जाएगा तो कूड़ा ही नहीं रहेगा, सारे का निस्तारण जो है रिसाइकलेबल उसमें चला जाएगा और उसकी खाद बन जाएगी। इस तरह एक संपूर्ण समाधान हो जाएगा, ऐसा वो बता के गए हैं। तो हम लोग पहले भी इस बात का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। भैया क्या मामला है? आज जो प्रदूषण की टीम यहाँ आई है, आप शिकायत करता है, क्या पूरा मामला है? सर, क्षेत्रीय अधिकारी जो प्रदूषण बोर्ड से यहाँ पर आए हैं, हमने मौके पे मौजूदा जो हमारी पार्ट 2 की लोकेशन है जहाँ पे नदी के किनारे यानी नकटिया नदी के किनारे जो कूड़ा डाला जा रहा है और जलाया जा रहा है, उसका आज हमने उनको लाइव दिखाया। दूसरा, यहाँ पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और जो गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर बराबर कूड़े लेके जा रही हैं, वो भी लाइव उन्होंने देखा
फोटोग्राफ लिए और ये सांत्वना हम लोग को दी कि हम इस पर एक्शन लेंगे। इसका लेटर ये है, आज यहाँ पर काफ़ी अधिकारियों को आना था, लेकिन उसमें से सिर्फ पॉल्यूशन बोर्ड आता है और कोई नहीं आता है। सबको फ़ोन करके बुलाना पड़ रहा है, तो लोग कहते हैं कि आज नहीं आ पाएंगे, फिर कभी देखेंगे। तो सर प्रशासन के नाम पे भी तो ये खिल्ली है। उप जिलाधिकारी सदर की तरफ से ये क्वेश्चन जाता है कि सबको 10 बजे आना है। यहाँ पे गवर्नमेंट, आप कैमरा लगा सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो महिलाएं जॉब कर रही, टीचिंग की है, वो सब छुट्टी लेके आई हुई हैं यहाँ पर। लेकिन कंडीशन ये है कि उनकी छुट्टी का कोई वो नहीं है, मतलब कोई मोल नहीं उसका है। यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी नहीं आ रहे। RWA के अध्यक्ष जो आए यहाँ पर हैं, जो डायरेक्टर आए हुए हैं यहाँ पर, हेमंत शर्मा जी, वो और धमकी दे रहे हैं कि साहब कूड़ा तो यहीं पड़ेगा, हम जो कुछ कर सकते हो वो कर लो। जी, जो भी कर सकते हो कर लो, कूड़ा तो यहीं पड़ेगा। अब बताइए सर, क्या कहेंगे? पॉल्यूशन बोर्ड चुपचाप बैठा हुआ शांति से सुन रहा है, कह रहा हमारे हाथों में क्या है। तो सर निवेदन है कि इसका कोई ना कोई उचित कार्रवाई करें। हम महानगर वासियों की शिकायत यही है कि कूड़ा यहाँ न डाला जाए हमारे घरों के सामने, और न कचरे में आग लगाई जाए। यहाँ आप कब से रह रहे हैं और कब से कूड़ा डाला जा रहा है? हम लोग यहाँ 7 साल से रह रहे हैं। कूड़ा शुरू से ही पड़ता है? नहीं, शुरू से नहीं, 7 साल से डल रहा है कूड़ा। पिछले 7-8 सालों से यहाँ पे कूड़ा पड़ रहा है। एक्चुअल में क्या ना, RWA जो संस्था यहाँ की है, वो पिछले 3 सालों से यहाँ पे बनी है। वो 3 सालों से कूड़ा डाली। इससे पहले जो प्रधान है यहाँ पर, उनका कूड़ा यहाँ पर पड़ रहा था। तो यहाँ पर प्रधान, RWA या कोई भी हो, सबकी मिली भगत है। हर घर से 700 रुपये कूड़े का चार्ज लेते हैं। 1600 घर है, 10-12 लाख रुपए महीने का कलेक्शन लेते हैं। सालों का करोड़ों का, 1 करोड़ 35 लाख के आसपास वॉल्यूम होता है हम लोग के घरों का। और सर उसका निस्तारण ये कि नदी के किनारे कूड़ा जलाया जा रहा है, उसके लिए हम बहुत परेशान हैं। ये बताइए, महानगर जी ग्रामीण क्षेत्र में आता है या फिर निगम में आता है? सर ये ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है, नगर निगम में अभी नहीं आ रहा है। जी, इससे पहले भी कोई पूर्व में शिकायत की आपने? काफ़ी हद तक शिकायतें की गई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज परेशान होकर आज हमने टीम को यहाँ बुलवाने के लिए प्रयास किया। जी, अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट कि यहाँ पर ये नदी के पास कूड़ा कचरा सब हटा लिया जाए। प्रशासन इनको कहीं और जगह दे दे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे घरों के सामने कूड़ा, क्योंकि अगर डाला भी जा रहा है तो भी उसकी बदबू और मक्खियों से परेशान है, बीमारियों से, और अगर जलाया जा रहा है तो भी हम परेशान हैं। तो ये यहाँ से हटाया जाए। The all new Hero Zoom. अब गेम बड़ा बना ले, Zoom मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।